आपने देखा होगा इस समय रूस और यूक्रेन का पिछले 2 सालों से चल रही है। 2 साल से भी अधिक समय हो गए। जब लड़ाई शुरू हुई थी उसी समय हमारे यूक्रेन में हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, मैंने कोई तरह तरह के। वहां पर जब युद्ध शुरू हो गया, रूस की तरफ से भी बम, तोप, गोले, यूक्रेन की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइल जब चल रहे थे, तो हमारे भारत के बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ते थे, उनके माता पिता जो भारत में रहते हैं, उनको बहुत चिंता हुई, वो घबरा गए और उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि मोदी जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालकर भारत ले आइए। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग 30,000 भारत के रहने वाले बच्चे यूक्रेन में पढ़ते थे। करिश्मा देखो मेरे बहनों भाइयों, भारत की ताकत देखो, प्रधानमंत्री की ताकत देखो। इस प्रधानमंत्री को दुनिया के 20 देशों का सम्मान प्राप्त, सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है, किसी को नहीं हुआ। मोदी जी ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और मेरे बहनों भाइयों, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 से अधिक बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत। रक्षा के दृष्टि से भी, डिफेंस के मामले में भी भारत ताकतवर भारत बन रहा है। अब हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पहले बम, तोप, गोले, मिसाइल सब कुछ बाहर बनती थी। जानते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, एक के बाद एक रक्षा से संबंधित घोटाले कांग्रेस के समय में हुए। कभी बोफोर्स घोटाला हुआ, कभी पनडुब्बी घोटाला हुआ, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ। मैंने घोटालों पर घोटाले, कभी जीप घोटाला हुआ, घोटाले पर घोटाले। लेकिन बहनों भाइयों, क्या आप बतला सकते हैं कि हमारी सरकार के ऊपर 10 वर्षों में एक भी रक्षा घोटाले का कोई आरोप लगा हो? ये लोग ये चाहते थे बराबर रक्षा से संबंधित सारी चीजें दुनिया के दूसरे देशों में बनती रहें, भारत में बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब दुनिया के दूसरे देशों से हम खरीदते रहेंगे। तो बहनों भाइयों, जो दुनिया के दूसरे देशों से खरीद की जाती है, उसी में घोटाले हुए हैं, उसी में कमीशन मिलता है। मेरे बहनों भाइयों, उसी में कमीशन मिलता है। इसीलिए उन लोगों ने भारत को रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन भारत रक्षा के मामले में भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और मैं बतलाऊं, 2013-14 में जब हम लोगों की सरकार बनी थी, तो उसके पहले कांग्रेस के समय में 600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था रक्षा के चीजों का। कोई कल पुर्जे, इधर उधर छोटी मोटी चीजों का जो डिफेंस से संबंधित थी, रक्षा से संबंधित थी, इनका एक्सपोर्ट होता था, दुनिया के दूसरे देशों को भेजते थे, केवल 600 करोड़ रुपए का। बहनों भाइयों, आज इतने ही दिनों में हम 23,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 23,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और 2029 और 30 आते आते बहनों भाइयों, बम, तोप, गोले और मिसाइल भारत की धरती पर बन रहे हैं, आगे और तेजी के साथ बनेंगे। अब 2029-30 समाप्त होते होते मेरे बहनों भाइयों, 50,000 करोड़ से ज्यादा का हम एक्सपोर्ट करेंगे। रक्षा के मामलों में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका भरपूर समर्थन मिलना चाहिए। बहनों भाइयों, जहां तक यहां का प्रश्न है, हमारी सरकार ने क्या क्या वादे किए हैं आपको जानकारी होगी। सभी महिलाओं को, माताएं बहनें आप लोग सुन लेना, सभी महिलाओं को 2100 रुपया प्रति माह लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मिलेगा। लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2100 रुपया। प्रत्येक परिवार का 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। और जो 70 वर्ष के ऊपर हो गए हैं, पूरा सुन लीजिए, प्रत्येक परिवार का 10 लाख रुपया मुफ्त इलाज। 70 वर्ष के जो ऊपर हो गए हैं, हमारे प्रत्याशी सुनील सांगवान जी के पिताजी जो भी आपके साथ बोल रहे हैं, अब इनका भी उसके 10 लाख के अलावा
5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज इनका भी होगा, जितने भी 70 साल के ऊपर हैं। 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद का सिलसिला यह जारी रहेगा। मेरी माताओं बहनों, गैस सिलेंडर कितने में खरीदती हो आप? मालूम है गैस सिलेंडर कितने में मिलता है? वो हाथ उठा रहे हैं, कितने में? अरे राम राम, 1000, 1100, अरे बाप। अब मैं बात तो 500 रुपए में हर गृहिणी, घर की गृहिणी योजना के अंतर्गत 500 रुपए में सिलेंडर। क्यों? यही हुआ है ना, 500 रुपया में सिलेंडर देने का वाला। वो 500 रुपया में सिलेंडर मिलेगा। और ग्रामीण इलाकों में कॉलेज जाने वाली हर छात्रा को स्कूटर मिलेगा अथवा स्कूटी मिलेगी। हरियाणा के हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी मिलेगी। मेरे बहनों भाइयों, ऐसे कई फैसले, मैं सारी चीजों की चर्चा करूंगा, बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस समय हरियाणा में जो नॉन स्टॉप जो डेवलपमेंट हो रहा है, नॉन स्टॉप जो विकास हो रहा है, बहनों भाइयों, उस पर फुल स्टॉप मत लगने देना, यही अपील करने के लिए आप सबके बीच में आया। और हमारे सुनील सांगवान जी, इनके दोनों बच्चे सेना में। आप ये कल्पना कर सकते हैं इस परिवार की कितनी प्रतिबद्धता है देश के प्रति। और बहनों भाइयों, मैं जानता हूं बहुत पारखी हैं। अब सांसद भी आप चुनते हैं तो चौधरी धर्मवीर सिंह जैसे इंसान को चुनते हैं। आपके नजदीक के हैं, घर की मुर्गी साग बराबर। आपको नहीं मालूम होगा हमारे धर्मवीर सांगवान जी की हैसियत। बहनों भाइयों, धर्मवीर सांगवान का सारे सांसद संसद में सम्मान करते हैं, इनकी ईमानदारी की, इनकी कर्मठता और इनकी बेबाकी की। तो आज मैं सुनील सांगवान जी, इनके लिए आया हूं कि बहनों भाइयों, भारी मतों से विजय दिला दीजिए, भारी मतों से, रिकॉर्ड तोड़ मतों से। और हमारे प्रेस के दोस्तों, एक बार अपना कैमरा उधर घुमा लीजिए, देखिए, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर बतला दीजिए हमारे सुनील सांगवान जी को पूरा समर्थन। मेरे बहनों भाइयों, बजाते रहिए जब तक आपकी फोटो न हो जाए, बजाते रहिए। वाह, आज यह संदेश सारे हरियाणा को चला जाएगा कि हरियाणा में यदि सरकार किसी की बनने जा रही है तो स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहनों भाइयों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।